कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना, जैसे हम अपने ही शरीर में एक अजनबी बन गए हों। सुबह आंख तो खुलती है, पर बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं होती। एक अजीब सी गहरी थकान, जो रात भर सोने के बाद भी नहीं जाती। दिन भर ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर एक धुंध सी छाई हुई है, जैसे किसी घने कोहरे में चल रहे हों। कुछ भी याद रखना, किसी भी काम पर ध्यान लगाना, जैसे पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल लगता है। और हमारा मन मन तो जैसे एक नाजुक सा पत्ता हो गया है। जरा सी हवा चले तो कांप उठता है, छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाता है, या फिर बेवजह गुस्सा आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ कुछ ठीक नहीं है, कुछ टूट सा गया है। पर क्या, ये समझ नहीं आता। ये खामोशी, ये उलझन, ये असल में एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे हमारा शरीर हमें सुनाने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत ही गहरी, अनकही कहानी। पता है, ये जो कुछ भी महसूस हो रहा है, ये बेवजह बिल्कुल नहीं है। ये आपकी कोई कमी नहीं है। ये तो हमारे शरीर के बहुत ही धीमे, बहुत ही नाजुक से इशारे हैं, उसके सिग्नल्स हैं। और इस पूरी कहानी के जो लेखक हैं, वो हैं हमारे हार्मोन्स। हमारे शरीर के वो छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर्स, जो हमारे मूड की धूप छांव से लेकर हमारी एनर्जी के उतार चढ़ाव तक, हमारी नींद की गहराई से लेकर हमारी भूख तक, सब कुछ, सच में सब कुछ तय करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि हम और आप मिलकर सेहत के इस खूबसूरत सफर पर आगे बढ़ते रहें। तो चलिए, अब अपने शरीर की इस खामोश जुबान को, इस कहानी को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जरा एक खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा की कल्पना कीजिए। एक प्यारी सी सिम्फनी बज रही है, जहां हर साज, हर इंस्ट्रूमेंट अपने सुर में, अपनी लय में बज रहा है। सितार, वायलिन, तबला, सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसा संगीत बना रहे हैं जो सीधे रूह को छू जाता है। जब हमारे हार्मोन संतुलन में होते हैं ना, तो हमारा शरीर बिल्कुल ऐसी ही एक सिम्फनी की तरह होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, थायराइड, ये सब हार्मोन्स उस संगीत के अलग अलग साज हैं। और जब ये सब एक दूसरे के साथ परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं, तो जिंदगी बहुत सहज और सुंदर लगती है। तब साइकिल समय पर होते हैं, चेहरे पर एक अलग सा नूर होता है, बालों में चमक होती है, एनर्जी इतनी होती है कि हर काम खुशी खुशी होता है और मन शांत रहता है। पर सोचिए, क्या होता है जब उस खूबसूरत सिम्फनी के बीच में कोई एक साज अचानक से बेसुरा हो जाए? बस एक गलत धुन जो पूरे संगीत का मजाक किरकिरा कर दे। क्या होता है जब ये नाजुक सा संतुलन बिगड़ जाता है? तब ऐसा लगता है जैसे हमारे हार्मोन्स हमसे नाराज हो गए हैं, जैसे वो अपनी ही एक अलग बेतरतीब धुन बजा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, और हमारा शरीर उस बेसुरे संगीत पर नाचने के लिए मजबूर हो गया है। और जब हार्मोन्स नाराज होते हैं, तो शरीर इसके साफ साफ संकेत देने लगता है। पीरियड्स का पूरा कैलेंडर ही गड़बड़ा जाता है, कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम। पीरियड से पहले होने वाली तकलीफें, जैसे पेट का फूलना या मूड का बदलना, जब हद से ज्यादा बढ़ जाएं कि हर महीना एक जंग लड़ने जैसा लगे। जबड़े के आसपास वो जिद्दी मुहासे जो जाने का नाम ही नहीं लेते, चाहे आप कितनी भी क्रीम क्यों ना लगा लें। सर के बाल पतले होने लगते हैं, और कंघी में बालों का गुच्छा देखकर दिल बैठ सा जाता है। और चेहरे पर, चिन पर अनचाहे बाल आने लगते हैं। कभी अचानक बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, तो कभी बेवजह उदासी घिर लेती है। और रातें रातें भी बेचैनी में कटने लगती हैं। नींद आती तो है, पर वो गहरी नहीं होती। बार बार आंख खुलती है, और सुबह उठकर भी ताजगी महसूस नहीं होती। ये सब उस रुके हुए, उस बिगड़े हुए संगीत के ही लक्षण हैं। अगर ये सब सुनकर आपको लग रहा है कि ये आपकी ही कहानी है, तो एक गहरी सांस लीजिए और ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। ये आज के दौर की, हमारी मॉडर्न लाइफ की एक सच्चाई बन चुकी है। वो लगातार बना रहने वाला तनाव, काम का, घर का, रिश्तों का, वो अधूरी नींद जो मोबाइल की नीली रोशनी हमसे रोज रात छीन लेती है, और हमारे खाने पीने में, पानी में घुले हुए वो जहरीले केमिकल्स, वो पेस्टिसाइड्स, ये सब मिलकर हमारे शरीर की उस खूबसूरत सिम्फनी को, हमारे हार्मोन्स के संगीत को धीरे धीरे बिगाड़ रहे हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कई बार क्या होता है, सेहत से जुड़ी एक परेशानी अंधेरे में चुपके से दूसरी परेशानी को जन्म दे देती है। ये दोनों समस्याएं सिर्फ हाथ में हाथ डालकर चलती ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को और भी मजबूत बनाती हैं, और हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। ऐसी ही एक दोहरी मुसीबत है थायराइड और टाइप 2 डायबिटीज। थायराइड की समस्या, जहां हमारे गले में मौजूद वो तितली जैसी ग्रंथि जो हमारे शरीर के इंजन की तरह है, वो धीमी पड़ जाती है। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे बेवजह थकान, वजन बढ़ना और मूड पर असर पड़ता है। और दूसरी तरफ है टाइप 2 डायबिटीज, जहां शरीर शुगर को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता और खून में शुगर का लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ने लगता है। ऊपर से देखने में ये दोनों अलग अलग बीमारियां लगती हैं, पर सच तो ये है कि इनका रिश्ता बहुत गहरा है।
अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद आपको चौंका दे। एक रिसर्च बताती है कि डायबिटीज़ के लगभग 46.5% मरीजों में थायराइड की समस्या भी पाई जाती है। इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए। इसका मतलब है डायबिटीज़ से जूझ रहे लगभग हर 2 में से 1 इंसान को थायराइड की परेशानी भी हो सकती है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है जो हमें बता रहा है कि ये दोनों समस्याएं कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, ये एक 2 वे स्ट्रीट है, एक 2 तरफा रास्ता। मतलब अगर किसी का थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा तो उनके लिए अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। शरीर शुगर को ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी का ब्लड शुगर लगातार बढ़ा हुआ रहता है तो इसका बुरा असर थायराइड की सेहत पर भी पड़ता है। थायराइड हार्मोन्स बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। एक तरह से एक समस्या दूसरी को और उलझा देती है और इंसान इस चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस उलझी हुई भूल भुलैया से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जब शरीर के अंदर इतनी सारी चीजें एक साथ गड़बड़ हो रही हों, जब एक दरवाजा बंद करो तो दूसरा बंद हो जाता है, तो ऐसे में हम शुरुआत कहां से करें? वो कौन सा पहला कदम है जो हमें उठाना चाहिए? और इसका जवाब बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाला है। स्वस्थ होने का ये सफर, इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता किसी बड़ी महंगी दवा या किसी मुश्किल प्रोसीजर से नहीं, बल्कि हमारे अपने घर से ही शुरू होता है। हमारी अपनी रसोई से, हमारी अपनी छोटी छोटी प्यारी आदतों से, रोजमर्रा की जिंदगी में किए गए प्यार भरे बदलावों से। ये सफर बाहर से नहीं, ये अंदर से शुरू होता है। तो चलिए, आज हम उन 7 आसान और प्राकृतिक तरीकों के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर के इस बिगड़े हुए संगीत को, हमारी उस सिम्फनी को फिर से सुर में ला सकते हैं। ये वो 7 कदम हैं जो हमें उस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। ये 7 कदम हैं। पहला, अपने शरीर की घड़ी के हिसाब से खाना। दूसरा, सीड साइकिलिंग को अपनाना। तीसरा, सुबह की धूप लेना। चौथा, चाय या कॉफी से पहले प्रोटीन खाना। पांचवां, प्लास्टिक को छोड़कर कांच या स्टील का इस्तेमाल करना। छठा, ठंडे और गर्म पानी से नहाना। और सातवां, रात में मैग्नीशियम का नियम बनाना। आइए अब हर एक कदम को प्यार से और करीब से समझते हैं। पहला कदम है अपनी शरीर की अंदरूनी घड़ी के हिसाब से खाना। इसका सीधा सा मतलब है अपने खाने का समय सूरज के उगने और ढलने के साथ मिलाना। हजारों सालों से हमारा शरीर इसी लय पर चलता आया है। हमारा शरीर दिन के उजाले में ग्लूकोज को, यानी खाने से मिली एनर्जी को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। जब हम देर रात को भारी खाना खाते हैं तो हमारा सिस्टम उसे ठीक से पचा नहीं पाता, जिससे ब्लड शुगर बढ़ता है और हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ता है। तो कोशिश करें कि अपना डिनर सूरज ढलने के आसपास कर लें। यह सिर्फ एक आदत नहीं है, ये अपने शरीर की प्राकृतिक लय का सम्मान करना है। दूसरा तरीका है सीड साइक्लिंग। ये खास तौर पर महिलाओं के हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए एक वरदान की तरह है। ये प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर तरीका है हमारे साइकिल्स को नियमित करने का। इसमें हम अपने मासिक चक्र के हिसाब से अलग अलग बीज खाते हैं। साइकिल के पहले 14 दिनों में रोजाना 1 चम्मच पिसी हुई अलसी और कद्दू के बीज खाने से एस्ट्रोजन हार्मोन को सपोर्ट मिलता है। और फिर अगले 14 दिनों में, यानी 15वें दिन से 28वें दिन तक 1 चम्मच सूरजमुखी और तिल के बीज खाने से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सहारा मिलता है। ये शरीर को सही समय पर सही पोषण देने का एक बहुत ही सौम्य और असरदार तरीका है। तीसरा और शायद सबसे आसान और मुफ्त उपाय है सुबह की धूप। रोज सुबह बस 10 से 20 मिनट के लिए उगते सूरज की नर्म धूप में बैठना हमारे शरीर के लिए जादू जैसा काम करता है। ये हमारे शरीर की अंदरूनी घड़ी, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसे रीसेट कर देती है। जब सुबह की पहली किरणें हमारी आंखों और त्वचा पर पड़ती हैं तो हमारा शरीर समझ जाता है कि अब जागने का समय है। इससे हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल सुबह के समय सही लेवल पर आता है। रात में नींद लाने वाला मेलाटोनिन हार्मोन सही समय पर बनता है और शरीर को जरूरी विटामिन डी भी मिलता है, जो खुद एक बहुत जरूरी हार्मोन है। चौथी आदत बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ज्यादा असरदार है। हम में से कई लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही खाली पेट चाय या कॉफी पीने की, पर यह आदत हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत नुकसानदायक है। जब हम खाली पेट कैफीन लेते हैं तो हमारे शरीर का स्ट्रेस लेवल और ब्लड शुगर अचानक से बढ़ जाता है। इसका एक बहुत आसान सा उपाय है। अपनी चाय या कॉफी पीने से बस 15-20 मिनट पहले प्रोटीन से भरपूर कुछ जरूर खाएं, जैसे मुट्ठी भर भीगे हुए बादाम या एक उबला हुआ अंडा या थोड़ा पनीर। ऐसा करने से आपका ब्लड शुगर स्थिर रहता है और आपको दिन भर के लिए एक शांत और स्थिर ऊर्जा मिलती है।
5वां कदम हमारी रसोई से जुड़ा है। अपने खाने पीने की चीज़ों को रखने और गर्म करने के लिए प्लास्टिक के डिब्बों और बोतलों की जगह कांच या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक में बीपीए जैसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो गर्म होने पर हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये केमिकल्स हमारे शरीर में जाकर हमारे अपने एस्ट्रोजन हार्मोन की नकल करते हैं और हमारे पूरे हार्मोनल संतुलन को बुरी तरह बिगाड़ देते हैं। हमारे दादा दादी स्टील के डिब्बों और कांच की बर्नियों का इस्तेमाल करते थे और वो हमसे कहीं ज्यादा स्वस्थ थे। ये उस पुरानी समझदारी की तरफ लौटने का समय है। ये एक छोटा सा बदलाव हमारी सेहत पर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकता है। छठा तरीका है कॉन्ट्रास्ट शावर। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह बहुत असरदार है। इसका मतलब है नहाते समय पानी को कुछ देर ठंडा और कुछ देर गर्म करना। जैसे 30 सेकंड गर्म पानी से नहाएं, फिर 30 सेकंड ठंडे पानी से। ऐसा 3 से 4 बार दोहराएं। ऐसा करने से हमारे शरीर की खून की नसें खुलती और सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है। ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को नियंत्रित करता है और शरीर में एक नई ताजगी और एनर्जी भर देता है। यकीन मानिए, ये सुबह आपको जगाने के लिए कॉफी से भी बेहतर काम कर सकता है। और 7वां और आखिरी नियम है रात का मैग्नीशियम रिचुअल। मैग्नीशियम हमारे हार्मोन्स के लिए एक सुपर हीरो मिनरल की तरह है। ये 300 से ज्यादा शारीरिक क्रियाओं में मदद करता है। ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल तीनों को कंट्रोल करने में मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे दिमाग को शांत करता है और गहरी आरामदायक नींद लाने में मदद करता है। और गहरी नींद हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए सबसे जरूरी दवा है। पालक, बादाम, कद्दू के बीज और डार्क चॉकलेट जैसी चीजों में ये भरपूर मात्रा में मिलता है। या फिर डॉक्टर की सलाह से रात को सोने से पहले इसका सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। ये सारी बातें सिर्फ किताबी नहीं हैं, ये हकीकत में काम करती हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर की रहने वाली अनुराधा जी की कहानी सुनिए। वो बताती हैं, मेरा थायराइड 100 तक पहुंच गया था। मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने सिर्फ अपनी जीवन शैली में बदलाव किए। मैंने रोज सुबह खाली पेट हरे धनिए का जूस पिया। और वो आगे कहती हैं, 1 महीने में मेरा थायराइड 100 से घटकर 5 पर आ गया। मैंने एक भी अंग्रेजी दवा नहीं ली। ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि हमारे शरीर में, हमारी रसोई में और हमारी आदतों में खुद को ठीक करने की एक अद्भुत, एक चमत्कारी शक्ति छिपी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें मेडिकल साइंस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए। एक संतुलित नजरिया रखना बहुत बहुत जरूरी है। प्राकृतिक उपचार हमारी सेहत की नींव को मजबूत करते हैं। वो उस जमीन को उपजाऊ बनाते हैं जिसमें सेहत का पौधा उगता है। वो बीमारी की जड़ पर काम करते हैं। लेकिन जब लक्षण बहुत गंभीर हों या बीमारी बढ़ चुकी हो, तो डॉक्टर की सलाह और दवाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। वो उस पौधे की देखभाल करने वाले माली की तरह हैं, जो जानता है कि कब कौन सी खाद डालनी है। इसलिए प्राकृतिक तरीकों को अपनाएं, लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह लेना और उनकी दी हुई दवाएं लेना कभी बंद ना करें। दोनों को साथ लेकर चलना ही समझदारी है। आपका शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में कोई शोर नहीं है। यहाँ बहुत धीमी, बहुत कोमल आवाज में आपसे बात की जाती है। इसके इशारों को, इसकी इस धीमी आवाज को सुनना सीखें। ये रातों रात ठीक नहीं होगा। सालों से जो संतुलन बिगड़ा है, उसे वापस आने में समय लगेगा। इसे समय दीजिए, इसे प्यार दीजिए और सबसे ज्यादा इसे अपना धैर्य दीजिए। हर रोज उठाए गए छोटे छोटे कदम जब प्यार और विश्वास के साथ उठाए जाते हैं, तो एक दिन एक बहुत बड़ा, एक खूबसूरत बदलाव लेकर आते हैं। तो आज इस पल आप अपने इस शरीर रूपी मंदिर से कौन सा एक छोटा सा वादा करना चाहेंगे? शायद सुबह 5 मिनट जल्दी उठकर धूप में बैठने का, या रात को सोने से पहले 1 कप कैमोमाइल चाय पीने का। कोई भी एक छोटा सा वादा। जाने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप आज से अपनी सेहत का ध्यान रखने का वादा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये प्यारे शब्द जरूर लिखें, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं।